तो मकर लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों की और इस वीडियो में देखेंगे आपके सातवें भाव के लिए। मान लीजिए कि आपके सातवें भाव में कोई भी ग्रह आपका सूर्य से अस्त हो जाता है, तो वो ग्रह अब आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने आपका लगन चार्ट लिया है और लगन चार्ट में आपको सूर्य सप्तम भाव में नजर आ रहे हैं। सूर्य आपके चार्ट में आठवें भाव के स्वामी होंगे। हो सकता है सूर्य आपके छठे भाव में स्थित हो, सातवें भाव में या फिर आठवें भाव में स्थित हो, लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके चार्ट में सप्तम भाव में ही स्थित होना चाहिए। इसके साथ-साथ फिर आपको ये भी देख लेना है कि वो ग्रह यहाँ सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज़ है। यहाँ पर हम एक-एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इनके अस्त हो जाने से आपको कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति आपके सप्तम भाव में सूर्य से अस्त हो रहे हैं, तो ऐसे में मैरिज बहुत ही बड़ा एक फैक्टर बन सकती है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से बदल सकती है। यहाँ पे क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टम के स्वामी होने की वजह से और बृहस्पति को सूर्य द्वारा अस्त होने की वजह से सप्तम भाव में, ये मैरिड होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जो कि आपके कैरियर, आपकी पर्सनैलिटी और आपके मान-सम्मान के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर बृहस्पति का अस्त होना कहीं न कहीं आपके मान-सम्मान के लिए, आपकी पर्सनल रेपुटेशन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और इवन आपको पार्टनर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन पार्टनर के साथ कुछ मामलों में आपके मतभेद भी ज़रूर रह सकते हैं। इसके साथ-साथ लेकिन आपको चंद्रमा की स्थिति को भी ज़रूर देख लेना चाहिए। अब यहाँ बृहस्पति अस्त हैं, तो सूर्य अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो इस वजह से कहीं न कहीं अब आपके लिए या आपके इवन पार्टनर के लिए भी अष्टम भाव से रिलेटेड स्टडी करना या अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो आपके बृहस्पति के अस्त होने से आपको पार्टनर की तरफ से तो बृहस्पति संबंधी सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, या पार्टनर से तो आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी ही, लेकिन आपके लिए भी आपके 12वें भाव और आपके 3rd हाउस से संबंधित कार्यों में निर्णय लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। अस्त बृहस्पति यहाँ और भी ज़्यादा पावरफुल होगा और वो अस्त होने की वजह से यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम लाएगा। इसलिए यहाँ पर अब पब्लिक डीलिंग भी आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है और अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो ये आप में लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज़ देगा। इसके साथ-साथ आपके करियर के रिगार्डिंग मान लीजिए कि आप करियर को लेके अगर फॉरेन में भी सेटल होते हैं, तो भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स रहेंगे। अस्त बृहस्पति कहीं न कहीं आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा और क्योंकि फिर दोनों ही ग्रह आपके प्रभाव डालेंगे लगन पर। मान लीजिए कि अगर आपका सूर्य सप्तम में ही बैठा है, तो आपके लगन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ मिल जाएगा। तो फिर आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा डिले नहीं होगा, आपके सेटलमेंट में भी डिले नहीं होगा, करियर वाइज़ और बाकी अन्य मामलों में भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखेगा। इसके साथ-साथ क्योंकि बृहस्पति अब तीसरे भाव के स्वामी हैं और वो सप्तम में अस्त हैं, इसलिए आप कोई भी प्रकार का रिस्क लेना चाहें, आप कोई भी बिज़नेस वगैरह करना चाहें, तो पार्टनरशिप से ज़रूर दूर रहें। क्योंकि आप अकेले में ही इतने ज़्यादा सक्षम होंगे कि आप बहुत कुछ कर सकेंगे और बहुत सारे निर्णय भी आप ले सकेंगे। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से इवन आपको फॉरेन कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इवन फॉरेन से आपका कुछ बिज़नेस वगैरह को लेके भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है। कभी-कभी ये स्थिति आपको ऐसी नज़र आएगी जहाँ पर पार्टनर की हेल्थ को भी थोड़ा खतरा बना रहेगा। लेकिन इसमें चंद्रमा की भूमिका और यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित है, उसकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद यहाँ बृहस्पति जो अस्त स्थिति में होंगे, वो यहाँ पर आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे, लगन को प्रभावित करेंगे और अपने ही भाव तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आपको इन भावों पर भी विचार ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त हैं आपके सप्तम भाव में, तो शनि के अस्त होने के केस में आपकी मान-सम्मान, रेपुटेशन और आपके करियर के हिसाब से ये प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। भले ही पार्टनर के साथ आपकी उतनी अच्छे बने नहीं बने, या हो सकता है कि आपका डिस्प्यूट होता रहे लगातार, या फिर आपका कहीं न कहीं जो बिज़नेस है, बिज़नेस में भी आपकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी चले या ना चले। लेकिन आपके लिए पर्सनली ये बहुत बेहतरीन साबित होगा मान-सम्मान के दृष्टिकोण से, दूसरों से अगर आप बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहते हैं, अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन चाहते हैं। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं सप्तम का शनि है, वो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डिले करता है, लेकिन यहाँ सूर्य से प्रभावित होंगे शनि, तो शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, ये भी आपको देखना चाहिए। हालाँकि ये थोड़ा आप में ईगो ज़रूर देगा, लेकिन सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके लगन को भी मिलेगी। लगन को मिलने से आप हर संभव एक्टिव नज़र आएँगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए और काफ़ी तेज़ी से काम करने वाले होंगे। इसके साथ-साथ लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा करने को आप एक्सपेक्ट करेंगे और वो सब आपका होगा भी। अब यहाँ सूर्य कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं शनि पर, और साथ में सूर्य यहाँ अगर सप्तम में ही आपके बैठे, तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ-साथ आपकी मैरिज में कहीं न कहीं आपका जो इन-लॉज़ की फैमिली होगी, उनका इंटरफेयर भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा समय के साथ-साथ।
उसके बाद शनि क्योंकि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है, तो दूसरे भाव के स्वामी हैं तो आपके लिए किसी फैमिली बिजनेस को संभालना काफ़ी आसान रहेगा। इसके साथ-साथ आपके लिए अर्निंग करना और अर्निंग को मैनेज करना भी आसान रहेगा और आपके दूसरे भाव से संबंधित डिसीजन लेना भी आपके लिए ईज़ी होने वाला है। फिर हम लेते हैं यहाँ मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त हैं, तो मंगल यहाँ पहली बात तो नीच की स्थिति में आ जाते हैं और मंगल आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी और 4th हाउस के स्वामी बनते हैं। अब इस केस में अगर देखा जाए वैसे तो यहाँ मंगल क्योंकि केंद्र स्थान में होंगे, लेकिन सूर्य द्वारा मंगल का अस्त होना ठीक साबित नहीं होगा। यहाँ पर पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होना और आपका जो कहीं न कहीं जो मांगलिक प्रभाव है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ होगा, क्योंकि एक सूर्य एक मेलेफिक ग्रह ही है, इसलिए यहाँ मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकती है। पार्टनर हालाँकि आपका करियर वाइज़ बहुत अच्छा हो सकता है, इवन आपका खुद का करियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये जो स्थिति बनेगी मंगल की अस्त होने से, ये आपके करियर के रिगार्डिंग आपके कहीं न कहीं पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन आपकी पार्टनरशिप, रिलेशनशिप के हिसाब से उतना अच्छा नहीं होगा। अब हालाँकि जो अस्त मंगल होगा वो आप में बहुत ज़्यादा फायर पावर और एग्रेशन लाएगा, आपसे ज़्यादा वो आपके पार्टनर पे भी ऐसी स्थिति लाएगा। लेकिन इससे आपको लाइफ में जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर आपके लिए आसान होगा। मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है, तो इस वजह से पार्टनर के आने के बाद या इवन मैरिज होने के पश्चात फैमिली के साथ आपके थोड़े डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं और मंगल क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो इसलिए आप अपनी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से पूरा कर सकेंगे। यहाँ सूर्य की जो एनर्जी या सूर्य की जो पावर मिल रही है, कहीं न कहीं आपके लिए कुछ गुप्त स्रोतों से धन हासिल करना भी आसान हो जाएगा। हो सकता है कि आपके इन-लॉज़ की जो फैमिली है, वो आपके लिए शुरुआत में काफ़ी सपोर्टिव रहे। फिर यहाँ हम लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपके चंद्रमा अस्त हैं सूर्य से, तो चंद्रमा अपने ही घर में स्थित होंगे, इस वजह से ये आपके नेम फेम और आपके इवन पार्टनर के नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन मेजरली इसका प्रभाव आपके पार्टनर पर ज़्यादा पड़ेगा आपकी तुलना में, क्योंकि जो अस्त हो रहा है चंद्रमा वो आपके सप्तम में अस्त हो रहा है और इसके साथ-साथ वास्तव में अगर सूर्य भी सप्तम में ही बैठे हैं, तो ये पार्टनर के लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली नज़र आएगा। सूर्य यहाँ पे अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टम के स्वामी होने से वो अगर चंद्रमा को अस्त कर रहे हैं, तो ऐसा जो पार्टनर आपका होगा, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और बहुत सारी अदर स्किल्स ला सकता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा भी आपकी लाइफ में ला सकता है और नेम फेम भी। अब यहाँ चंद्रमा के अस्त हो जाने से आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और काफ़ी स्ट्रांगली ही निर्णय लेंगे लाइफ में, जो भी आप निर्णय लेंगे। लेकिन थोड़ी अगर आपका शनि यहाँ मजबूत नहीं है या लगन में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सके, तो पार्टनर पे डिपेंडेंसी बढ़ने के चांसेस यहाँ बढ़ जाएँगे। इसके साथ-साथ आपका जो पार्टनर होगा, वो आपके करियर के मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। चंद्रमा इसी हाउस के स्वामी हैं, तो आपके लिए ये पब्लिक डीलिंग से संबंधित स्थिति भी आसान कर देगा। अगर आपको लोगों की सेवा करनी है या लोगों को आप किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहते हैं, तो इन सब में आपको काफ़ी बेहतरीन स्थिति दिखेगी। हालाँकि लगन में बैठे हुए ग्रह और लग्नेश शनि को आप ज़रूर देख लें। उसके बाद हो सकता है कोई अन्य ग्रह जो यहाँ आपके सप्तम भाव पे प्रभाव डाल रहा हो या सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा भी हो साथ में, तो उस ग्रह को ज़रूर देख लेना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र यहाँ अस्त हैं सूर्य से, तो ये कहीं न कहीं एक अपनी खुद की द्वारा चाही गई मैरिज की तरफ संकेत करता है और एक इवन लव मैरिज भी हो सकती है, बट जो आपका पार्टनर होगा या जिस पर्सन से भी आप शादी करेंगे, उससे आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई होंगी। इस केस में आपके लिए धन, लग्ज़री हासिल करना भी आसान होगा। इवन मैरिज होने के पश्चात भी आपकी लाइफ़ में धन और लग्ज़री का महत्व आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे शुक्र क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, तो वो आपकी संतान के साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस को दिखाते हैं। साथ-साथ में बट ये मैरिड लाइफ के लिए कभी-कभी उतना अच्छा साबित होता नहीं, क्योंकि इससे जो आपका पार्टनर है उसके साथ आप उतने अच्छे से सैटिस्फाई होते नहीं हैं। इसके साथ-साथ हो सकता है कि पार्टनर बहुत अच्छी रेपुटेशन वाला हो, शुक्र से संबंधित उसमें जो कहीं न कहीं प्रभाव नज़र आएगा उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी ओवरऑल थिंकिंग वगैरह में, उनकी लाइफ़स्टाइल में, वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आएगा। अब इस केस में जो आपका पार्टनर होगा वो आपके प्रोफ़ेशन पे, आपकी थिंकिंग पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी हैं। तो मान-सम्मान के दृष्टिकोण से, आपकी क्रिएटिविटी के दृष्टिकोण से या आपकी स्किल्स के दृष्टिकोण से ये स्थिति जो होगी वो काफ़ी स्ट्रांगली आपको प्रभावित करने वाली होगी। इसके साथ ही अब शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं सूर्य के, जितने ज़्यादा यहाँ शुक्र क्लोज़ होंगे सूर्य के, उतना ही ज़्यादा आपका मैरिड लाइफ़ डिस्टर्ब होने का खतरा आपको ज़रूर बना रहेगा। बट ये धन, लग्ज़री और एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए बहुत अच्छा स्थिति माना जा सकता है। इसके साथ-साथ शुक्र आप में पर्सनैलिटी वाइज़ बहुत अच्छा प्रभाव भी देंगे। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध यहाँ अस्त हो जाते हैं आपके सप्तम में,
तो बुध का अस्त होना कहीं न कहीं पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत तकरार ला सकता है। बुध वैसे अगर देखा जाए तो आपके भाग्येश भी हैं और आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। पर वास्तव में यहाँ बुध क्योंकि अगर छठे घर के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पे वो आपको वाद-विवाद करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि बुध कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं यहाँ सूर्य के। सूर्य के अगर बुध बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं तो ऐसे में आपकी मानसिक स्थिति और आपका इवन बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इवन ये जो क्वालिटीज़ होंगी आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तरीके से दिखेंगी। तो अब आपका पार्टनर थोड़ा-सा आपको डोमिनेट करता हुआ हो सकता है। साथ-साथ में जो पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा और काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होगा। अब बुध यहाँ है तो बुध के अस्त होने से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आसान हो जाएँगी, जैसे डिसीज़न लेना, कोई एनालिसिस करना, इवन रिसर्च वगैरह करना, और ये आपको पब्लिकली भी काफ़ी ज़्यादा नेम-फेम दे सकता है। इसके साथ-साथ आपका भाग्य भी कहीं न कहीं जुड़ा है मैरिज से, तो मैरिज होने के पश्चात आपको पार्टनर से आपके करियर और बाकी अन्य मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बहुत लोगों को ऐसे कंडीशन ही होगी कि उनका बुध ही ज़्यादातर केस में अस्त होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में बुध आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा क्योंकि सूर्य साथ बैठे हैं, और यहाँ बुध से संबंधित जो रिज़ल्ट्स हैं वो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रूप से सामने आएँगे। तो सूर्य से उनके प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए अष्टम भाव का रोल भी आप बिल्कुल नहीं भूल सकते जब भी आपका बुध अस्त है तो। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे यहाँ बुध के अस्त हो जाने से।